आज शुरू करते हैं कक्षा 10 प्रायिकता एक्सरसाइज 15 में पहला सवाल दिया गया है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता के लिए हमारा जो अनुकूल परिणाम होगा, तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना होगा। तो हमारे हमसे पूछा अच्छा पेन, तो अच्छे पेन कितने हैं 132। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, प्रायिकता अच्छा होने की प्रायिकता पी बराबर अनुकूल परिणाम कितना होगा 132। इसके बाद में है कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम हमारे जो 12 पेन जो खराब हैं वह भी और 132 अच्छे पेन एक ही मिल गए ना। तो कुल जो हमारे हो जाएंगे पेन वह हो जाएगा कितना 132 प्लस कितना 12 144। अब इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और फिर से हम काटेंगे तो 2 छंग कितना 12। अब 2 सत्ती 14 और 2 दूना कितना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 छंग कितना 12। फिर 3 से अगर काटेंगे तो 3 अक्कन 3, 3 अक्कन 3 और फिर 3 अक्का 3 और 3 दूना 6। तो अच्छा पेन होने की जो प्रायिकता हमारी आ गई, अच्छा पेन होने की जो प्रायिकता हो गई वह 11 बट्टे में कितना 12, और ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में अगला पेन है, अगला सवाल जो दिया गया है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अक्षर कौन से हैं, ए बी सी डी ई और ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और अगली बार में डी प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने की जो प्रायिकता हमको निकालनी है उसके लिए अनुकूल परिणाम, तो देखेंगे अनुकूल परिणाम हमारे लिए कितना होगा, एक तो यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर है ए। तो अनुकूल परिणाम तो हो गया कितना 2। क्यों, क्योंकि ए जो है हमारा उस पासे में 2 बार में है। और कुल संभव परिणाम, कुल कितना है 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल संभव परिणाम कितना है 6। इसको काट देंगे, 2 अक्का 2 और 2 तिहाई कितना 6। जो हमारी प्रायिकता हो जाएगी वह 1 बटे में कितना हो जाएगी 3। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद में आगे है डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो डी के लिए हम देखेंगे तो डी कितना है, इसमें 1 है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया यहाँ पर 1, और कुल संभव परिणाम कितना है 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल संभव परिणाम हो गया यहाँ पर 6। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद में जो सवाल हमारा दिया गया है पत्तों पर आधारित है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले नंबर पर है लाल रंग का बादशाह और दूसरे नंबर पर है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, और तीसरे नंबर पर है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, और फिर है चौथे नंबर पर पान का गुलाम, फिर पाँचवें नंबर पर हुकुम का पत्ता और छठवें नंबर पर ईंट की बेगम। इसको हल करते हैं। पहले हम ताश की गड्डी को समझ लेंगे। ताश की गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं वह 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से पान के पत्ते कितने 13 होते हैं और फूल के पत्ते 13 होते हैं। ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13 और हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। पान के पत्तों में 13 इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम, फिर 10 है नंबर 9 8 7 6 5 4 3 और 2। इतने नंबर के हमारे पत्ते होते हैं सभी में, पान के भी, फूल के भी, ईंट के भी और हुकुम के भी। टोटल मतलब पूरे 52 पत्तों में इक्का जो होता है वह 1 2 3 और 4। एक हुकुम का इक्का, एक ईंट का इक्का,
एक फूल का इक्का और एक हमारा पान का इक्का होता है। प्रत्येक में इतने सेम टू सेम यही पत्ते होते हैं, परंतु जो पान के पत्ते होते हैं वह कैसे होते हैं, लाल पत्ते होते हैं। और जो फूल होते हैं वह कैसे होते हैं, पत्ते काले होते हैं। और ईंट के भी पत्ते कैसे होते हैं, तो ईंट के भी पत्ते होते हैं लाल और हुकुम के पत्ते होते हैं काले। अब आ जाओ सवाल पर, क्या कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो लाल रंग का बादशाह, तो देखेंगे इसमें, तो एक तो हमारा पान के में भी आएगा लाल रंग का बादशाह, और किस में आएगा, ईंट में आएगा। बाकी जो हमारे होंगे वो काले होंगे। तो बादशाह कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए अनुकूल जो होगी, अनुकूल परिणाम जो हो जाएगा वह कितना, 2। और कुल संभव परिणाम कितना, 52। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 52 हो गया। प्रायिकता जो होगी लाल रंग के बादशाह होने की, तो अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम, तो 2 अनुकूल है और कुल संभव परिणाम 52, 2 से काट देंगे, 2 अक्कन 2 और 2 दूना 4 और 2 छम 12। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वह 1 में कितना, 26 हो जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला हम देखेंगे कि तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो तस्वीर वाले पत्ते देखो, तस्वीर वाले पत्ते जो होंगे इसमें ताश की गड्डी में, उनमें तस्वीर वाला हमारा इक्के पे तस्वीर नहीं बनी होती है, बाकी बादशाह पर होगा, बेगम पर होगी तस्वीर और गुलाम पर। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 और 3 9 और 9 3 12। तो 12 पत्तों पर हमारी जो होती है वह तस्वीर बनी होती है। कितने पत्तों पर, 12 पत्तों पर। तो जो अनुकूल परिणाम होगा यहाँ पर, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, क्योंकि तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है, तस्वीर वाले पत्ते हैं 12, तो अनुकूल परिणाम कितना, 12। और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 52, क्योंकि पूरे पत्ते ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 52। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई कितना, 12, और 4 अक्कन 4 और 4 तिहाई कितना, 12 कट जाएगा। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, तो प्रायिकता हो जाएगी 3 में कितना, 13। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये प्रायिकता हो गई। अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम, ये इसका सूत्र होता है। प्रोबेबिलिटी और इवेंट मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसके बाद में अगला पूछा गया कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते गड्डी में देखेंगे, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते देखो, पान के लाल हैं तो कितने हैं, 1 2 और 3। और ईंट के लाल हैं, इसमें भी तस्वीर वाले कितने, 3। तो 3 और 3 कितना, 6 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे अनुकूल पान लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो अनुकूल परिणाम कितना था, 6। और कुल संभव परिणाम कितना था, 52। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई कितना, 6, और 2 दूना कितना, 4, 2 छंग कितना, 12। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते की, तो वह होगी 3 में कितना, 26, और ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में पान का गुलाम। तो पान का गुलाम, तो पान के गुलाम की अगर बात करेंगे तो पान के पत्ते देखो कि यहाँ पर लिखे पान के पत्ते, और पान का गुलाम कितना है, 1। पान का गुलाम कितना है, 1। बाकी तो फूल के हैं, लाल के हैं, और ईंट के हैं और हुकुम के हैं। तो पान का जो गुलाम है वह कितना है, 1 है। तो पान के गुलाम के लिए जो अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1 होगा, और कुल संभव परिणाम कितने, 52। बस ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में है कि हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का जो पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता देखेंगे, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, तो हुकुम के पत्ते कितने हैं, 13। हुकुम का पत्ता कितना है, तो ये रहे हुकुम के पत्ते, और टोटल पत्ते कितने हैं, 13। तो अनुकूल परिणाम जो होगा कितना, 13, और कुल संभव परिणाम कितना होगा, 52। कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 52। तो 13 से अगर हम काट लेंगे तो 13 कन 13 और 13 चक कितना, 52। तो 1 और बट्टे में कितना,
4। 1/4 जो हो जाएगी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में ईंट की बेगम के लिए बोला गया है। तो ईंट की बेगम, तो ईंट के पत्ते ये हैं हमारे। तो ईंट की बेगम देखो कितनी है, तो ईंट की बेगम है 1। तो ईंट की बेगम है 1, तो अनुकूल परिणाम कितना 1, और कुल संभव परिणाम कितना 52। तो ये इसकी हो जाएगी प्रायिकता ईंट की बेगम होने की। और ये हमारे सवाल हो गए हैं। धन्यवाद।